गाया जाने वाला नहीं है भजन, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं। जय जय कलरव नदिया नगरे, जनम लभिला गौरा सचिर उदरे। फागुन पूर्णिमा तिथि नक्षत्र फागुनी, शुभ क्षणे जनमिला गौरा द्विजमणि। पूर्णिमार चंद्र जिनी किरण प्रकाश, धुरे गेला अंधकार पाया निराश। द्वापरे नंदेर घरे कृष्ण अवतार, यशोदा उदरे जन्म विदित संसार। सचिर उदरे वे जन्म नदियाते, कलियुगेर जीव सब निस्तार करीते। वासुदेव घोष कहे मन करी आशा, गौरपद द्वंद हृदय करिया भरोसा। तो श्रील वासुदेव घोष ये सिंगर्स हैं, गोविंद घोष, वासुदेव घोष। तो वासुदेव घोष ये प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान के जन्म का, भगवान के प्राकट्य का वर्णन कर रहे हैं। तो एक भक्त इस तरह से भगवान की लीलाओं का स्मरण करता रहता है और किसी भी चीज का तुरंत तुरंत प्रतिक्रिया न करके सोचता है कि हृदयों में क्या चल रहा होगा। जब कोई कुछ करता है तो मुस्कुराते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि इनके हृदय में क्या क्या चल रहा होगा। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिवली ये सोच करके कि, क्योंकि नेगेटिव देखने से कोई फायदा नहीं। जब हम किसी के नेगेटिव देख के भी, सोच के भी, थोड़ा सावधान रहने के लिए बस आवश्यकता है, जो लोग लीडरशिप रोल में हैं। अदरवाइज अच्छा ही देखने में ठीक रहता है। तो श्री वासुदेव घोष उस समय की कल्पना कर रहे हैं जब भगवान प्रकट हुए थे, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। हम्म। तो उस समय क्या चल रहा था? जय जय कलरव नदिया नगरे। तो ये जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो सब जगह पर कलरव हो रहा था, नदिया में पूरा जय जय कलरव नदिया नगरे, नदिया के पूरे नगर में सब खूब जय हो, हरि बोल ये खूब सुनाई दे रहा था। जन्म लभिला गौरा सचिर उदरे, और सची माता के गर्भ से भगवान का जन्म होता है। तो ये गर्भ से जन्म होने का मतलब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान जिस प्रकार से योनि से अ, बच्चा जन्म लेता है, उस प्रकार से मल मूत्र के साथ जन्म लेता है, वो उस तरह से नहीं जन्म लेते। भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं, फिर उसके बाद फिर द्विज रूप में, दो हाथ वाले रूप में हो जाते हैं। तो फागुन पूर्णिमा तिथि थी, फागुन की पूर्णिमा तिथि। फागुन पूर्णिमा मतलब क्या होता है? और फागुन पूर्णिमा मतलब होली, होली वाले दिन, है ना? फाग पूर्णिमा।
तो फागुन पूर्णिमा के दिन ये उत्सव मनाया जाता है। तो उस दिन वैसे भी लोग एकदम उत्सव का माहौल रहता है। तो यहाँ पर वासुदेव घोष, अब देखिए जो भक्त का जीवन है वो किस तरह से बैठ करके वो मनन कर रहे हैं। सारे ही भक्तों ने, शिला प्रभुपाद से लेकर के सभी लोग एक कुछ समय अलग से निकालते हैं अपने लिए, और उसमें वो मनन करते हैं कि क्या सच में मेरा चेतना वैसा शुद्ध हो पाया है, क्या सच में मैं, कुछ प्रश्न हैं जो कि पूछने चाहिए। मैं आपको, मतलब ऐसे बैठ करके हमारे लिए तो यही है कि क्या हमारे लिए रुचि वो उत्पन्न हुई है हमारे हृदय में। और क्या सच में मेरा मन बार बार, बार बार आध्यात्मिक चीजों को करने के लिए रुचि रखता है? क्या मेरा मन सच में अ, वास्तविक हरिनाम में रुचि रखता है? क्या सच में मैं जेन्युइन भक्त बन पाया? मैं जेन्युइनली प्रयास करता हूँ? कहाँ कहाँ मैं, मेरे इंटेंशंस गलत थे? इस तरह से एक भक्त को अकेले थोड़ा समय अपने ऊपर निकालना चाहिए, इसका मनन करने के लिए, सोचने के लिए कि कैसे मैं, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ। इस इंटेंशन से किया ये तो ठीक नहीं है। प्रतिस्पर्धा के इंटेंशन से क्यों करना कोई कार्य? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, जो करेंगे तो होगा तो ठीक है। तो इस तरह से एक भक्त जो है सोचता रहता है। तो 6 प्रश्न ऐसा बताते हैं ये पूछना चाहिए। एक तो स्वास्थ्य के बारे में, और जो भजन चल रहा है ये मैं वही बता रहा हूँ कि अकेले बैठ करके क्या करना चाहिए। हम्म, क्या अंदर से आपको पूर्णता की महसूस हो रहा है, कल संतुष्टि महसूस हो रही है? ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो सच में मुझे बहुत, मुझे संतोष दे रहा है आपको? क्या आपके जो संबंध हैं और जो आस, जो आपके निकटस्थ जो भी लोग हैं वो इमोशनली सभी सेटिस्फाइड हो रहे हैं आपसे? फिर क्या मैं, शिला प्रभुपाद ने जो नियम बनाए उसको प्रतिदिन मैं कर पा रहा हूँ? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं सुबह नहीं करने की वजह से दिन भर उसको टाल रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ये पुरानी आदत है, मैं प्रभु जी को क्या किसी को बता नहीं पाया अभी तक? हम्म? क्या फिर, क्या आपने सच में अपना हृदय बोल करके किसी से आ, बोल करके कुछ लेता हूँ कि भाई मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं? क्या तुम्हें कोई बताने वाला है कि तुम गलत तो नहीं कर रहे? हम्म, आसपास कोई है? तो इस तरह से एक भक्त जो होता है, जैसे वासुदेव घोष बैठे हुए हैं, भगवान की लीला का चिंतन हमारे लिए तो होगा नहीं, तो हमको यही सोचना चाहिए, ये सब चीजें सोचनी चाहिए कि मैं, मेरा रुचि हो पाया है नहीं, क्या मैं ऐसा करूं? अच्छा, प्रभु जी कहते हैं कि बार बार करने से रुचि बढ़ जाएगी, तो हरिनाम अगर बढ़ा दिया जाए तो शायद रुचि बढ़ जाएगी। चलो ऐसे कर लेते हैं।
तो एक भक्त इस तरह से आत्मचिंतन करना बड़ा ज़रूरी है। अगर इस तरह से हम नहीं सोचेंगे, अपने मनोभाव को इस तरह से सोच कर के परिष्कार नहीं करेंगे, तो हम कहीं जा रहे हैं। इसीलिए अपने जीवन में प्लान बनाना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं कि भगवान क्या, पर ये ज़रूर सोचना है कि क्या मैं रीडिंग का 1 घंटा कोटा पूरा कर रहा हूँ, कि क्या सच में मैं उसको हृदय में बैठा रहा हूँ? क्या मैं जेन्युइन फॉलोवर हूँ प्रभुपाद जी का? प्रभुपाद जी ने कहा था मंगला आरती करना चाहिए। हमारे हिज रेवरेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जब सुबह कभी ट्रैवलिंग होता था, तो फ्लाइट में या जहाँ भी रहते थे, वहाँ पर उन्होंने अपना शेड्यूल वो फ़ॉलो करते थे। शिक्षाष्टकम करेंगे, गुरु पूजा, मंगल आरती, सारा वो फ़ॉलो करेंगे और फिर दर्शन आरती सब कुछ करेंगे। हर दिन रात में इस्कॉन के सारे मंदिरों की फ़ोटोज़ रखी हुई थी उन्होंने। तो वो फ़ोटोज़ देखेंगे, सारी फ़ोटो, सारे मंदिरों के दर्शन कर पूरे इस्कॉन की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे समझते थे। सच में कितनी अपने गुरु के प्रति कितनी कृतज्ञता है। हर दिन देखते थे। अगर हम इतनी इस महत्वपूर्ण चीज़ नहीं सोचेंगे ना, तो हम क्या सोचेंगे? अच्छा भाई भिंडी की सब्जी बन गई, अब चलो आज डोसा बना लेते हैं फिर। लेकिन ये सोचने के लिए तो बाकी सारे जीवन है ही है, बाकी सारी योनियाँ हैं। हमारे लिए तो सबसे श्रेष्ठ यही है कि हम ये सब सोचें कि क्या मेरा सच में, अच्छा कोई भक्त ने मुझे कुछ कहा, क्या मुझे मेरे हृदय में सच में रुचि आई? अरे ये मेरा कितना सौभाग्य है मेरा। क्या मुझे सच में लगा, या मुझे ऐसे ही लगा कि मैं आपको बता रहा हूँ जिस वास्तविक रेस में हमें जीतना है, इन आचार्यों को पढ़ के हमको ये सोचना है। ये इस तरह का मेंटालिटी डेवलप करना है। दुनिया में तो लोग इसको समझेंगे नहीं, वो तो यही समझेंगे कि अच्छा ये मोनिका माता जी अब बहुत फेमस हो गए हैं, अब चलो इनको माला पहनाते हैं। लेकिन अपने उसूलों से गिर जाना, वही अपने, अब मैं, मोनिका माता जी ये सोचते हैं कि नहीं मैं कृष्ण की दासी हूँ, भगवान की सेविका हूँ, मेरे अपने कर्तव्यों को मैं भली-भाँति करूँगी। और जो शिला प्रभुपाद ने बताया है, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा। सुबह आरती करने के लिए बोला, वो तो हर घर में होती ही थी। बस एक प्याज़, लहसुन और टी, कॉफ़ी छोड़ के, बाकी थोड़ा श्रवण करने के लिए कहते हैं, इतनी अच्छी बातें भी तो बताते हैं। और जो वापस मिल रहा है, वो तो बहुत ऊँची चीज़ है। तो एक भक्त जो है, वो इस तरह से कभी-कभी बैठ करके, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक दिन बनाया था एकादशी। एकादशी के दिन आपको बाहरी कार्य, बाहरी प्रचार इत्यादि के बारे में ज़्यादा न सोच करके, अपने भजन के बारे में, खुद के बारे में कि मैं, क्या मेरे संबंध वैष्णवों से ठीक हैं? क्या मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी की आशाओं पर मतलब ठीक से उतर नहीं रहा हूँ? ये सोचना चाहिए, बैठ के समय देना चाहिए। अच्छा मैं इतने दिन से हो गया, प्रभु जी की क्लास भी सुन रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा हृदय का क्या स्थिति है अभी? अच्छा अभी तो ये सोचना, बैठ करके इंट्रोस्पेक्ट करना, ये बड़ा आवश्यक है। तो यहाँ पर वासुदेव घोष जी बैठे हुए हैं और भगवान की लीला का चिंतन कर रहे हैं कि सारी नदियां में किस तरह से, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ये जो बिल्डिंगें बन गई और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए, इसकी बात नहीं कह रहे। ये बता रहे हैं कि ये जो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य हुआ, क्या कार्य हुआ? चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ और इस सारे संसार में हरिनाम का प्रचार हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। मतलब अब जीव
सारे उद्धार हो जाएंगे। फागुन पूर्णिमा तिथि नक्षत्र फागुनी, फागुनी नक्षत्र था उस दिन, और फागुन पूर्णिमा तिथि थी। तो ये जो फाल्गुनी नक्षत्र है या फिर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, तो ये प्रेम, समृद्धि और इससे सुंदरता, इससे ये उत्प्रोत होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, फागुन पूर्णिमा तिथि नक्षत्र फागुनी शुभ क्षणे जन्म मिला गौर द्विजमणि। तो ब्राह्मण द्विजों में मणि है जो, वो उस समय शुभ स्थिति में जन्म लिए। तो अब हम कब ये स्तर पे पहुंचेंगे? हम तो बैठे रहते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम चिंता यही करें कि कृष्ण की लीला क्या चल रही होगी। एक बार श्रील प्रभुपाद बैठे हुए थे और आंखें बंद थी। तो श्रील प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद व्हाट आर यू थिंकिंग? तो प्रभुपाद जी ने कहा, आई एम मेडिटेटिंग ऑन द लंच बॉक्स ऑफ कृष्ण। इसका मतलब ये भी है कि जब कोई भक्त भगवान की सेवा के लिए सोचता रहता है, यही तो समाधि है। भगवान की सेवा के लिए बहुत परेशान रहता है, इनको कॉल करो, उनको कॉल करो, कौन कैसे, भगवान की सेवा कैसे हो, भगवान की सेवा के लिए क्या जिम्मेदारी मैं और लूं, भगवान की सेवा। जैसे दुनिया की जिम्मेदारी, अगर कोई हमारी बेटी की शादी होती, कितना हम पता करते हैं कि कितना परेशान रहते हैं ना। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृत। अगर वही चीज, परेशान होना, टेंशन लेना, भौतिक चीजों के लिए अगर हम करते हैं, जैसे कई लोग होते हैं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं चाय पीने के, तो यही लॉन्ग ड्राइव सिर्फ चाय पीने के लिए अगर जाते हैं, तो क्या है ये? भौतिक है। ये हमको इस संसार में बांधेगा और इस चाय से हम शुद्ध नरक में जाएंगे। लेकिन मतलब इसमें थोड़ा पोर्शन नरक का भी आ जाएगा। लेकिन अगर वही लॉन्ग ड्राइव हम जा रहे हैं, किसके लिए? एक बहुत दूर एक भक्त रहते हैं, उन्होंने अपने फार्म हाउस पे एक गौरनिताई का अभिषेक रखा है, वहां चलते हैं। तो वही लॉन्ग ड्राइव हमारे मोक्ष का मार्ग खोलती है। तो एक भक्त इसी तरह से टेंशन में रहता है, सोचता रहता है भगवान की सेवा कैसे, किसको कॉल करें। अरे जैसे किसी बेटी की शादी होती है, पैसे कहाँ से आएंगे, अच्छा वहां से ले ले, उनसे उधार मांग ले, क्या कर ले। एकदम भक्त का जो मूड होना चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए कि मेरी बेटी की शादी है। मतलब भगवान की सेवा के लिए उसको इतनी टेंशन होती है। ये जरूरी नहीं कि टेंशन और क्रिएट करें जबरदस्ती, कम से कम टेंशन हो, लेकिन भगवान के लिए परेशान होना, ये सबसे श्रेष्ठ जो है, सबसे बढ़िया है। यही तो मेडिटेशन है। दूरे गेल अंधकार पाइया निराश, पूर्णिमार चंद्र जिन किरण प्रकाश, द्वापर नंदेरे घरे कृष्ण अवतार, यशोदा उदरे जन्म विदित संसार। तो ये कौन प्रकट हुए हैं? ये कृष्ण ही हैं, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। यही आंदोलन, यही वास्तविक चीज है जो कि हमें करनी चाहिए। हम सोचने लगते हैं, अरे रिलायंस के शेयर सस्ते हो गए, ये बढ़िया काम हुआ। अरे ये क्या बढ़िया काम?
ये तो शेयर अभी होते रहेंगे, रोजी रोटी के लिए ना कर रहे हैं ये सब। सबसे मेन काम तो ये हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन आ गया, इस्कॉन के मंदिर हो गए। अब हम कीर्तन करके, भक्ति करके, भगवान का नाम लेकर, शास्त्रों का अध्ययन करके, कई बार लोग रिटायर भी हो जाते हैं ना, तो भी माय गॉड दुनिया की इतनी टेंशन लिए हुए हैं। ओहो हो, कैसे अरे भाई कब्र में पैर हो गई है अब। कब्र में पैर है, कुछ दिन बाद भगवान सामने खड़े होंगे। अब वो समय है कि भगवान को आंसर देने के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर लो। लेकिन कब्र में पैर है तो टेंशन क्या रहती है? जो प्रॉपर्टी का मैटर है ना, मेरा भाई ये प्रॉपर्टी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बेटों को ऐसे कर दो। चलो वो भी ठीक है, कर्तव्य है तो। लेकिन यही सोचते सोचते जीवन बीत गया। भगवान कृष्ण स्वयं आए, स्वयं आकर के भगवान ने अपना हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के समय में स्वयं आए। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है ना। सचिर उदरे बेजन्म नदियाते, कलियुगेर जीव सब निस्तार करीते। तो कलियुग के जीवों का निस्तार करने के लिए भगवान स्वयं आए, सची सची माता के गर्भ में आए। पहले जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ मिश्र के हृदय में आते, फिर उनके हृदय से इनके हृदय में प्रकट होते हैं, फिर उस परमात्मा हृदय से उनके गर्भ में आते हैं, और फिर गर्भ से डायरेक्ट बिना योनि के भगवान सामने प्रकट होते हैं। वासुदेव घोष कहे मन करियाशा, गौर पद द्वंद हृदय करिया भरोसा। हमारे साथ कैसा होता है? बैठे हैं, जैसे न्यूटन, न्यूटन बैठे हुए थे, सेब गिरा, और उन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरे, और वो सेब नीचे गिरने पर उन्होंने बना दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज बनाई, जो भी न्यूटन्स लॉ वगैरह बन गया। अब हमारे वासुदेव घोष जो है वो क्या सोच रहे हैं? वो ये नहीं सोच रहे हैं कि सेब गिरा, सेब गिरे तो गिरे, ठीक है, वो तो नीचे गिरेगा ही फिर भी, न्यूटन ने खोज लिया तो उसके बाद ऊपर थोड़ी जाएगा, नीचे ही जाएगा। तो वो ये सोच रहे हैं कि जिसने इस सेब को बनाया होगा, जिसने ये शक्ति बनाई होगी, उसके बारे में सोच रहे हैं। वो न्यूटन ने नहीं सोचा, न्यूटन ने तो बस ये सोचा कि यहाँ पे ये शक्ति है, इसलिए न्यूटन लॉ। लेकिन वासुदेव घोष हमारे जो आचार्य लोग वो ये सोचते हैं कि जिसने ये सेब बनाया होगा, जिसने ये ताकत बनाई होगी जो कि उसको नीचे खींच रही है, ऐसे भगवान को प्रणाम। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज चर्चा किया कि एक भक्त किस तरह से बैठ के कम से कम एकादशी के दिन अपना इंट्रोस्पेक्शन करता है और 6 प्रश्न पूछता है। कौन कौन से प्रश्न हैं? कि क्या मेरा लाइफ बैलेंस्ड है, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई कहीं किसी रोल में मैं एकदम लैग कर रहा हूँ, या फिर मेरे स्वास्थ्य को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या अपनी नींद को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर क्या मेरे आंतरिक संतुष्टि है मेरे अंदर? क्या सच में मैं भजन जो कर रहा हूँ उससे मुझे संतुष्टि मिल रही है? आपस में संबंध कैसे हैं आसपास? दैट इज द थर्ड प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन। क्या शिला प्रभुपाद के नियमों को मैं पालन कर पा रहा हूँ दृढ़ता से? जो प्रभु जी ने बोला था कि अगर कितना भी क्रिटिकल एग्जाम भी हो जाए तो भी एटलीस्ट 16 माला का जप, 10 मिनट्स हियरिंग, 10 मिनट्स रीडिंग, इतना जरूर कर लेना। और अगर उतना नहीं है तो कम से कम 40 मिनट्स हियरिंग, 40 मिनट्स रीडिंग एंड 16 डाउन। और अगर ये, अगर टाइम है, तब तो हमको जो दीक्षित भक्त हैं इत्यादि, फिर 2 घंटे भी। क्या हमारे पास कोई है जो हमें डांटने वाला है? ये सारी चीजें पूछनी चाहिए, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। लीलाओं में रुचि हो रही, भगवान के नाम में रुचि हो रही, क्या सेवा के लिए मेरे अंदर आतुरता है? ये सब जो है पूछना चाहिए। एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, एक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। शिला
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। तो इस पे मेडिटेट कीजिएगा, थोड़ा मनन कीजिएगा इसके ऊपर, है ना। मैं इसको आपको अभी भी चैट में डाल रहा हूँ, मतलब, और साथ में आप कॉपी कर सकते हैं इसको। इंस्ट्रक्शंस ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। तो मैं इसको व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा आपके ग्रुप्स में। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर एक भक्त ने पूछा है वैसे मुझे, तो मैं ये व्हाट्सएप में उन्होंने भेजा है। ये है ये कल बता दिया था लेकिन ये ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं पूछूं कुछ प्रश्न? आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना पता नहीं, तो मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कौन से हैं जो कि ध्यान से सुन पाए। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जो था वो कौन से नक्षत्र में हुआ था? बता सकते हैं आप? कौन से नक्षत्र में हुआ था? राघवेंद्र प्रभु जी। राघवेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फागुनी नक्षत्र में गुरु जी। फागुनी नक्षत्र है, बहुत अच्छा। थैंक यू विजय प्रभु, रीटा माता जी, थैंक यू, आप लोगों को भी पता है। वेरी गुड। के हाथ नीचे कर लेंगे। अच्छा, तो भक्त क्या चीजें सोचता है? कभी कभी अपना इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो इसमें क्या क्या चीजें सोचता है? उसमें से कोई एक चीज बता सकते हैं? कौन बता सकते हैं जो भक्त सोचता रहता है? भक्त कभी कभी अपना आंतरिक चिंतन करता है तो क्या सोचता रहता है? क्या क्या चीजें सोच सकता है? मैंने 6 चीजें बताई थी, उसमें से कोई एक चीज आपको अगर याद हो तो। चारों को माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले भक्त क्या? हमेशा के लिए भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान की सेवा के बारे में सोचता है। सेवा के बारे में सोचता है, ठीक है। और विजय प्रभु जी, आप भी कुछ बता रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान भगवान का प्रचार हम कैसे करें और उसके लिए
कीर्तन है और भी चीजें जो हैं उनको हम कितने अच्छे सुदृढ़ तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में चिंतन करना। ठीक है, विचार के बारे में चिंतन करना। चलो, और एक भक्त क्या सोचता रहता है? कभी कभी बैठ करके इंट्रोस्पेक्शन करता है तो क्या सोचता है? चलो, फिर से मैं बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहला ये सोचता है कि क्या मैं अब मेरी लाइफ को बैलेंस कर पा रहा हूँ, फिजिकल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, है ना, मेरा सब ठीक ये बैलेंस कर पा रहा हूँ मैं? क्या अपने स्वास्थ्य को भी समय दे पा रहा हूँ? क्या मैं आंतरिक रूप से संतुष्टि महसूस कर पा रहा हूँ? क्या मेरे संबंध ठीक हैं? तीसरा ये। चौथा, क्या शिला प्रभुपाद के नियमों का मैं दृढ़ता से पालन कर पा रहा हूँ? फिर फिर पांचवा, क्या ऐसी कोई पुरानी आदत है जिसकी वजह से मैं भक्ति में पीछे हो रहा हूँ? छठवां ये कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे डांट सकता है या बता सकता है कि तुम अब गलत कर रहे हो, या मैं उससे हृदय व्यक्त कर रहा हूँ? तो ये जो है 6 चीजें पूछनी चाहिए, सोचना चाहिए। अगर विदाउट प्लान जिएंगे ना, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण को इन्वॉल्व करना है प्लान में। ये तो हमारी तो इच्छा अलग है, कृष्ण की इच्छा अलग है, लेकिन फिर भी अगर प्लान नहीं बनाएंगे तो हम सोच ही नहीं रहे बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसको बनाना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा स्मरण रहेगा। और फिर मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण घटना ये नहीं है कि दिल्ली का सीएम चेंज हो गया या ये सब चेंज हो गया। क्या सबसे महत्वपूर्ण घटना है? कौन बताएगा? जो महत्वपूर्ण घटना घटी है वो क्या है? विजय प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद, यस प्रभु जी। भगवान का प्राकट्य हुआ है और चारों तरफ हरि बोल हरि नाम का संकीर्तन हो रहा है और हमें सभी सभी जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने प्राकट्य किया हुआ है। हाँ, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण आए हैं और यहाँ चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो है चल रहा है। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ये हम जो है सोचे कि भाई क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। ये ज्यादा महत्वपूर्ण तो हर दिन का है, लेकिन हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इस आंदोलन में। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। और आपको तो कुछ नहीं, कोई किसी को प्रश्न नहीं है, तो इसको अभी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील दंडवत प्रभुपाद प्रणाम। की जय। हरे और कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।